अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं ये है लेसन नंबर 6, क्लास 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन का नाम है फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड, पेज नंबर 68। फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। आज हमें यही लेसन जो है पढ़नी है इंग्लिश में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टोरी है ये एक स्टोरी है फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। तो इसका जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है उसका नाम है लेविस कैरोल। लेविस कैरोल ने लिखी है एलाइस इन वंडरलैंड। तो ये एक स्टोरी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। So let's start the lesson. Alice and her sister were sitting on the bank of a river. As her sister read a book, she sat idle. Once or twice she had looked into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversation? Suddenly, a white rabbit with pink eyes ran close by her. Alice heard the rabbit say to itself, oh dear, I shall be late." Then the rabbit took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it, and then hurried on. Alice was surprised, as she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. Out of curiosity, she ran across the field after it and saw it go down into a large rabbit hole. In another moment, down went Alice after it. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. From Alice in Wonderland. ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड, इसका जो राइटर है उसका नाम है लेविस कैरोल। उसी ने ये जो स्टोरी लिखी है फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। सो एलाइस एक लड़की का नाम होता है जो एलाइस और उसकी बहन दरिया के किनारे पे बैठी हुई होती है। एलाइस एंड हर सिस्टर वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक रिवर बोलते हैं दरिया को। बैंक मीन्स जो दरिया का किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं। बैंक एक्चुअली उस जगह को भी बोलते हैं जहाँ पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे अपने रखते हैं। तो ये वाला बैंक वो नहीं है, इट्स बैंक ऑफ रिवर, यानी दरिया का किनारा। एलाइस और उसकी सिस्टर जो है वो दरिया के किनारे पर बैठी हुई थी। तो एलाइस की जो सिस्टर थी वो शी वॉज रीडिंग अ बुक एंड एलाइस वॉज शी वॉज सेट आइडल। वो बेकार बैठी थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी। और उसकी बहन जो है वो एक बुक पढ़ रही थी। Once or twice she had looked into the book her sister was reading. तो कभी कभार वो बीच बीच में एलाइस जो है अपनी जो बहन जो उसकी थी वो जो बुक पढ़ रही थी। तो एलाइस कभी कभार एक दो मरतबा तो कभी कभी उस बुक पर अपनी नज़र डालती थी जो कि उसकी बहन पढ़ रही थी। It had no pictures or conversations in it. उसकी बहन जो एलाइस की बहन जो बुक पढ़ रही थी ना, उसमें कोई पिक्चर थी ना ही कोई कन्वर्सेशन थी। यानी जैसे कि आपकी बुक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक है, इसमें पिक्चर्स भी है, टेक्स्ट के साथ साथ इसमें पिक्चर्स भी है। तो जो ये एलाइस की बहन जो बुक पढ़ रही थी, ना ही उसमें कोई पिक्चर थी तो और ना ही कोई कन्वर्सेशन उसमें थी। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ए बुक, थॉट एलाइस, विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस। तो जो एलाइस है ये सोच रही थी कि ऐसी किताब पढ़ने का क्या फ़ायदा, या ऐसी बुक का क्या फ़ायदा जिसमें पिक्चर्स ना हो या कन्वर्सेशंस ना हो। ऐसी बुक भला किस काम की। तो सडनली अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज रेन क्लोज बाय हर। तो अचानक क्या हुआ, वो इसी सोच में थी तो उसके सामने से एक वाइट कलर का रैबिट जिसकी आंखें पिंक कलर की थी वो वहां से गुजरा। एक रैबिट था जो व्हाइट कलर का था और उसकी आंखें पिंक कलर की थी,
और वो उसके सामने से गुजरा, एलाइस के सामने से। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो एलाइस हर्ड द रैबिट से टू इटसेल्फ, ओ डियर आई शैल बी लेट। तो एलाइस ने सुना कि जो ये रैबिट था वो अपने आप से कह रहा था कि मुझे लेट हो रहा है, कि मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो गई। तो वो ऐसे ही अपने आप से कह रहा था, वो रैबिट जो व्हाइट कलर का था और जिसकी आंखें पिंक कलर की थी। देन द रैबिट टुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट। तो तभी क्या हुआ कि जो वो रैबिट था, खरगोश था, उसने एक वेस्ट कोट पहना था। वेस्ट कोट जो वेस्ट तक हो, लंबा कोट होता है वो। तो उसकी एक पॉकेट थी, उसमें से उसने एक वॉच निकाली, यानी घड़ी निकाली। एंड लुक्ड एट इट एंड देन हरीड ऑन। तो उसने वॉच की तरफ देखा, चलो उसे टाइम देखा उस वॉच पे, और वो जल्दी जल्दी निकलने लगा। हरीड ऑन मीन्स कि वो जल्दी से निकलने लगा, बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगा। Elias was surprised as she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. तो जो एलाइस थी वो बहुत हैरान रह गई, वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई कि उस रैबिट को देखकर। ना ही उसने कभी, क्योंकि उसने कभी पहले किसी रैबिट को नहीं देखा था जिसने कि वेस्ट कोट पहना हो या उस वेस्ट कोट की पॉकेट में से वॉच भी निकाली हो। तो वो बहुत हैरान रह गई, बहुत सरप्राइज्ड हो गई कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट। तो अपनी उस क्यूरियोसिटी की वजह से, शौक की वजह से, तो अपने उस मतलब वो बहुत वंडर हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो रैबिट है वो वेस्ट कोट पहनता हो और उसमें और वो एक वॉच भी रखता हो। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस रैबिट के पीछे पीछे गई, जहां जहां वो रैबिट गुजरता गया, एलाइस उसके पीछे चली गई। एंड saw it go down into a large rabbit hole। तो उसने क्या देखा कि वो जो रैबिट था, इट गो डाउन इनटू अ लार्ज होल। तो एक बड़ा सा सुराख था, एक होल था जमीन में, और वो रैबिट उसी होल में चला गया। इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट एलाइस आफ्टर इट। तो एलाइस जो थी वो भी इसी के पीछे पीछे उसी होल में से वो भी उसी होल में घुस गई। Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next। तो जैसे ही उस होल में वो चली गई एलाइस उस रैबिट के पीछे, तो वो नीचे गिरती गई। तो वो एक जो होल था वो एक कुएं की तरह था, बहुत डीप था। तो जब तक वो नीचे पहुंची, फेल वेरी स्लोली, तो वो ऊपर से, यानी जब वो होल में अंदर उस होल में चली गई तो वो नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था कि ये जो जिस होल में हो गई वहां एक कुआं सा था, और या तो वो बहुत डीप था या फिर एलाइस ही आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी नीचे की तरफ, क्योंकि उसको नीचे पहुंचने में बहुत टाइम लगा उस रैबिट को ढूंढने में। वो उस रैबिट को ढूंढने के लिए उस होल में चली गई और वो नीचे गिर गई। तो नीचे गिरते गिरते उसको बहुत टाइम लगा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये कुआं इतना गहरा है या मैं ही इतनी स्लोली नीचे गिर रही हूँ। तो नेक्स्ट उसके साथ क्या हुआ, उसने वहां पे क्या देखा, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू।